नमस्कार दोस्तों। ओशो के पिताजी का अंतिम दिन 8 सितंबर 1979। द लास्ट डे ऑफ ओशोज फादर 8 सितंबर 1979। आज ओशो के पिताजी का महापरिनिर्वाण दिवस है, जिसको हम सभी ओशो के सन्यासी सिर्फ निर्वाण दिवस ही नहीं, महापरिनिर्वाण दिवस भी कहते हैं। आज के दिन दो दुर्लभ घटनाएं हुई थी ओशो के पिताजी के साथ। एक कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में 4 बजे के आसपास ओशो के पिताजी संबोधि को प्राप्त हुए थे, अर्थात उन्हें आत्मज्ञान हुआ था। और आज ही के दिन शाम को 5 बजे के आसपास ओशो के पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। ये दुर्लभ घटना धरती पर एक तरह से पहली बार हुई कि कोई व्यक्ति सुबह में संबोधि को प्राप्त हुए और संध्या तक महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इस दुर्लभ घटना और ये दुर्लभ पिताजी, अ रेयर फादर, ओशो के पिताजी के विषय में आज मैं जो कुछ भी जानता हूँ आप सभी के सामने बताना चाहता हूँ कि शायद धरती पर हम सब ने जितने भी पिताओं को आमने सामने देखा है, ओशो के पिताजी एक बात में विशेष थे कि उन्होंने अपने पुत्र से दीक्षा लिया। कोई भी पिता अपने बेटा के पैर नहीं छूना चाहता है, शिष्य नहीं बनना चाहता है, लेकिन ओशो के पिताजी इतने सरल व्यक्ति थे, इतने सिंपल थे कि उन्होंने ओशो से दीक्षा लिया। चलिए आज हम लोग उनके विषय में बात करते हुए बिल्कुल प्रारंभ से शुरू करते हैं। ओशो के परिवार में मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति से मिला हूँ, ओशो के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी से। ओशो के छोटे भाई जो कि डॉक्टर शैलेंद्र सरस्वती भी हैं, उनका एक नाम यह भी है डॉक्टर शैलेंद्र सरस्वती, यानी कि ओशो के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती। उनसे मेरा आमना सामना मिलना हुआ, उनसे मुझे हाथ मिला करके बात करने का मौका मिला जब वो धनबाद के शक्ति मंदिर में आए थे। प्यारे दोस्तों, ओशो के पिताजी को याद करते हुए मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि ओशो के पिताजी का जन्म 1908 में हुआ था। उतने पुराने समय में लोग जन्म के तारीख वगैरह का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और समझिए कि उनसे 23 साल कम उम्र है ओशो की। ओशो का जन्म 1931 में हुआ। ओशो के पिताजी का कपड़े का दुकान था। ओशो को ज़बरदस्ती घसीटते हुए 8-9 साल की उम्र में ओशो के पिताजी उनको स्कूल में लेकर गए, क्योंकि ओशो स्कूल जाना नहीं चाहते थे। और जब ओशो को पहला दिन जब स्कूल ले जाया गया तो ओशो के पिताजी लगभग ओशो को घसीटते हुए स्कूल ले गए थे। और पहले ही दिन ओशो ने क्या किया था आप सभी को मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि वो पहला ही दिन टीचर का नौकरी खा गए थे। खैर वो बात आज का नहीं है, आज हम लोग केवल उनके पिताजी के विषय में बात करेंगे। दूसरी बात कि ओशो के पिताजी का कपड़े का दुकान था और ओशो उस दुकान में कभी कभी बैठा करते थे और बचपन से ही एक पिता पुत्र में नोक-झोंक होते ही रहता था। आगे बढ़ते हैं सीधे संन्यास की तरफ। जब ओशो पूरे विश्व में जगह जगह घूम कर के दीक्षा दे रहे थे, उस ज़माने में 1974 में ओशो पुणे आश्रम में आ गए और ओशो के साथ ही रहने लगे ओशो के माताजी और पिताजी। ओशो के पिताजी हमेशा कहते थे कि जिस दिन मेरे मन में भाव उठेगा उस दिन मैं संन्यास दीक्षा लूँगा, और यही हुआ। उन्होंने जब चाहा तब संन्यास दीक्षा नहीं लिया। एक दिन वो सुबह सुबह ध्यान में बैठे हुए थे और उनके मन में ऐसा लगा कि आज मुझे दीक्षा लेनी चाहिए। तब उन्होंने ओशो के यहाँ संदेशा भिजवाया कि आज वो संन्यास दीक्षा लेना चाहते हैं। ओशो ने उन्हें संन्यास दीक्षा दिया। उसके बाद ओशो के पिताजी ने उनके चरण छुए। ओशो ने पैर वापस खींच लिया, बड़ा अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोले नहीं, आज से मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। और देखा जाए तो धरती पर ये पहला पिता हैं जिन्होंने अपने पुत्र से दीक्षा लिया, उनको अपने पुत्र का शिष्य बने। आश्रम में उनके सरल व्यवहार को लेकर के सभी जानते थे। बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति। उन्हें कीर्तन करने का बहुत शौक़ था। पुणे आश्रम में जब भी कीर्तन होता था ओशो के पिताजी के समय में, तो आप समझिए कि ओशो के पिताजी कीर्तन करवाते रहते थे। और पुराने दिनों में जब ओशो बहुत छोटे थे, उस ज़माने में ओशो के पिताजी कहते हैं कि एक मिट्टी का घर बनवाया था ओशो के पिताजी ने,
लेकिन गृह प्रवेश करने से एक सप्ताह पहले ही भारी बारिश के कारण, भारी वर्षा के कारण वो घर धंस गया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंची, क्योंकि अभी गृह प्रवेश नहीं हुआ था। जब वो घर गिर गया तो उस दिन ओशो के पिताजी ने पूरे गांव को बुला करके एक भोज का निमंत्रण दिया सभी को। सभी लोग कहने लगे कि भाई एक तो आपका घर टूटा है, इतना नुकसान हुआ है और आप पार्टी क्यों दे रहे हैं। तो ओशो के पिताजी ने कहा, अगर एक सप्ताह बाद ये घर गिरता तो मेरे परिवार के लोग इसमें दब गए होते। इतना सरल और सिंपल व्यक्ति ओशो के पिताजी हैं, जो इस दुर्घटना के बाद उन्होंने पूरे गांव को भोज का निमंत्रण दिया था। बहुत पहले से उनके विषय में, अगर आपको ओशो के पिताजी के विषय में कभी कोई जानने की इच्छा हो तो ओशो की एक पुस्तक है काहे होत अधीर, उसका पहला प्रवचन और दूसरा प्रवचन ज़रूर सुन लीजिएगा। काहे होत अधीर आप गूगल में भी जाएंगे, ओशो के ऑडियो डाउनलोड करेंगे, उसमें काहे होत अधीर प्रवचन माला 1, 2 और 3, ये 3 आप सुन लीजिए। ओशो ने अपने पिताजी के विषय में बहुत कुछ बताया है। वापस लौटते हैं कॉलेज के दिनों में। जब समय आया, जब ओशो को कमाने का समय आया, तब ओशो के छोटे भाई स्वामी विजय, उन्होंने कमाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। हालांकि ओशो ने बहुत सारी नौकरी की, कम से कम 3-4 बार तो उन्होंने नौकरी बदली और प्रोफेसर हुए। उसके बाद से तो ओशो आश्रम में रहने लगे। अब वापस आते हैं, ओशो के पिताजी 8 सितंबर 1979, ये ओशो के पिताजी का अंतिम दिन था, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। ओशो के पिताजी की सबसे बड़ी खूबी थी कि वो सुबह 3 बजे उठ के बैठ जाते थे ध्यान करने के लिए। ऐसा आज तक मैं नहीं कर पाया कि सुबह 3 बजे उठ कर के कोई ध्यान करने बैठ जाए, लेकिन ओशो के पिताजी सुबह 3 बजे उठकर ध्यान करने बैठते थे। 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, ओशो कहते हैं कभी कभी 9 बजे सुबह तक वो ध्यान में बैठे रहते थे। यानी कि 3, 4, 5 घंटे तक ध्यान में बैठे रहते थे ओशो के पिताजी। ऐसा ओशो के आश्रम में जितने भी लोग थे वो सुबह 6 बजे 7 बजे तक आश्रम में आ जाते थे। डायनेमिक मेडिटेशन होता था और ओशो के प्रवचन चलते थे। लेकिन ओशो के पिताजी सुबह 3 बजे से लेकर के 8-9 बजे सुबह तक वो ध्यान में बैठे रहते थे। ओशो की माता जी आती थी, उनको ध्यान में जगाती थी कि चलिए प्रवचन का समय हो गया है। ओशो के पिताजी कहते थे कि जिस चीज़ के लिए वो प्रवचन कर रहे हैं वही काम तो कर रहा हूँ। ओशो प्रवचन इसलिए कर रहे हैं ताकि सभी लोग ध्यान करना सीखें। मैं ध्यान ही तो कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। उन्होंने ओशो से कंप्लेन भी किया। ओशो के पिताजी ने ओशो से कहा कि अपनी माता जी को समझाओ, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे जगाती है और कहती है कि चलिए प्रवचन सुनने। ओशो ने अपनी माता जी से कहा कि मैं जिसके लिए प्रवचन कर रहा हूँ वही काम तो पिताजी कर रहे हैं। ध्यान करें लोग, इसके लिए मैं प्रवचन करता हूँ और पिताजी ध्यान करते हैं। चलिए, बाद में आश्रम में लोग जब प्रवचन सुन रहे होते थे ओशो के, तब ओशो के पिताजी ध्यान में बैठे रहते थे। लगभग 70 वर्ष 71 वर्ष की अवस्था में उस समय ओशो के पैरों में, ओशो के पिताजी के पैरों में खून जमने का शिकायत आने लगा। डॉक्टर्स ने कहा कि अब इनका उठना बैठना चलना सब मुश्किल हो गया है, हो सकता है इनके पैर काटने पड़े। उसके बाद भी इनके बचने का चांस 5% है। तो ओशो से परमिशन मांगा डॉक्टर ने। पूना के जहांगीर हॉस्पिटल में ओशो के पिताजी को एडमिट किया गया और वहाँ डॉक्टर ने कहा कि यदि इनके दोनों पैर काट दिए जाएं तो भी ये बचेंगे या नहीं बचेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यही एकमात्र इलाज है। तो आप क्या कहते हैं, इनके पैर काट दिए जाएं या नहीं? ओशो के पिताजी ने कहा फिर रहने देते हैं। ओशो के पिताजी के पैर नहीं काटे जाएंगे। उन्हें एडमिट किया गया, इलाज चलता रहा कि संभवतः ठीक हो जाएंगे। वहाँ हॉस्पिटल में भी ओशो के पिताजी ध्यान करते रहे धीरे धीरे, और उनका केयर टेकर थे स्वामी आनंद स्वभाव, जिन्होंने मुझे दीक्षा दिया है। कभी मेरा कोई आप लोग वीडियो देखिएगा, पिछला वीडियो, जिसका शीर्षक है ओशो ने मुझे संन्यास दीक्षा दिया 28 जून 1997 को। उसमें मैंने अपने संन्यास का तस्वीर लगाया है। यानी कि ओशो के धर्मदूत स्वामी आनंद स्वभाव, ये थे केयर टेकर ओशो के पिताजी का हॉस्पिटल में। स्वामी आनंद स्वभाव ओशो के पिताजी के सेवा में लगे थे। बाद में उन्होंने ही मुझे
संन्यास दीक्षा दिया हुआ है। चलिए वापस लौटते हैं अपनी बात पर कि अंतिम दिन 8 सितंबर 1979, 8 सितंबर 1979 सुबह 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में, यानी कि 4 बजे सुबह के आसपास ओशो के पिताजी को संबोधि घटित हुई। यानी कि उन्हें ऐसा लगा कि मेरा शरीर और मैं अलग अलग चीज़ हैं। उसके बाद सुबह जब आनंद स्वभाव आए तो उन्होंने ओशो के स्वामी आनंद स्वभाव को कहा कि जाओ भगवान को बुला लाओ, आज मैं शरीर छोड़ दूंगा। आनंद स्वभाव ने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं कि आज मैं शरीर छोड़ दूंगा। उस समय ये बात उद्घाटित नहीं हुई थी कि ओशो के पिताजी को संबोधि हो चुका है। बस इतना ही पता था लोगों को कि आज ओशो के पिताजी का चेहरा भी बदला बदला हुआ लग रहा है, उनका व्यवहार भी बदला हुआ लग रहा है, और वो कह रहे हैं कि आज मैं शरीर छोड़ दूंगा। स्वामी आनंद स्वभाव को उन्होंने संदेश दिया कि जाओ आश्रम में भगवान को बुला लाओ और उनको कह देना कि आज मैं शरीर छोड़ दूंगा। उससे 5 साल पहले ओशो के पिताजी को एक बार हार्ट अटैक आया था। तो ओशो की माताजी ने कहा, उस समय हार्ट अटैक आया और वो सबको लगा कि शायद वो नहीं बचेंगे। तब ओशो के पिताजी ने कहा, चिंता मत करो, अभी मुझे 5 साल और इस शरीर में रहना है। यानी कि जब ओशो के पिताजी को हार्ट अटैक आया, सभी को लगा कि ये नहीं बचेंगे, तब ओशो के पिताजी ने कहा, चिंता मत करो, मुझे 5 साल अभी और रहना है इस शरीर में। और वही हुआ, और 5 साल तक रहे। और 8 सितंबर 1979 की सुबह उन्होंने घोषणा की कि भगवान को बुला लाओ, आज मुझे शरीर छोड़ना है। स्वामी आनंद स्वभाव गए और जाकर ओशो को उन्होंने सूचना दिया कि पिताजी ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। तब ओशो ने अपने कहा कि ठीक है, जाओ उनको बोलो कि मैं 2 बजे आऊँगा। स्वामी आनंद स्वभाव आए जहांगीर हॉस्पिटल पूना में, और उन्होंने कहा कि भगवान श्री ने कहा है कि वो आपके पास 2 बजे आएंगे, दोपहर में आएंगे। तब स्वामी आनंद स्वभाव ने सोचा कि अब इतना तो तय है कि 2 बजे तक आप शरीर नहीं छोड़ सकते हैं। जब ओशो 2 बजे आएंगे आपसे मिलने के लिए, तब तक तो आप रहिएगा ना भाई, तब तक तो आप शरीर नहीं छोड़िएगा। तब उन्होंने ओशो के पिताजी से पूछा कि दादा, आप जीवन भर सबका इतना प्यार करते हैं, सबको खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, आज सोचते हैं आपके लिए कुछ कर दें। बोलिए आपके लिए हम क्या करें। आपके लिए हम कुछ कपड़े बनाना चाहते हैं, बंडी बनाना चाहते हैं। बंडी एक हाफ कोट जैसा कपड़ा होता है, और एक लुंगी और एक बंडी, आपके लिए कपड़ा बनाना चाहते हैं। तो पिताजी ने कहा, जैसी तेरी मर्जी। और स्वामी आनंद स्वभाव ने कपड़े का 2 पीस खरीदा, अलग अलग टेलर में दिया ताकि आधे घंटे में दोनों तैयार कर दें। उन्होंने एक ही टेलर में देंगे तो आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। उन्होंने 2 अलग अलग टेलर में कपड़े दिए और उन्होंने 2 ड्रेस बनवाए ओशो के पिताजी के लिए, और ला करके उनको दिखाया कि दादा देखिए आपके लिए हम कपड़े बनवाए हैं। उन्होंने देखा, अपने पास रख लिया। उसके बाद ओशो 3 बजे दोपहर के आसपास आए वहाँ हॉस्पिटल में, और जहांगीर हॉस्पिटल के जिस कमरे में ओशो बैठे हुए थे, ओशो के पिताजी लेटे हुए थे, ओशो ने तरह तरह की बातें कहना शुरू कर दिया। स्वामी आनंद स्वभाव वहीं बैठे हुए थे, और ओशो ने कहना शुरू किया कि लक्ष्मी मुंबई गई है, आपके लिए कार लाने गई है, और आपके रहने का अच्छा रूम बनवा दिए हैं, गांव के ज़मीन का कागज़ तैयार कर दिए हैं। यानी ओशो ने इतनी सारी सांसारिक बातें की, और ओशो के पिताजी न्यूट्रल होकर सुन रहे थे, जैसे कोई उनका इंटरेस्ट नहीं हो। और ओशो उनको संसार का लोभ दिए चले जा रहे थे। ज़मीन का कागज़ का काम कर दिए हैं, आपके लिए लक्ष्मी नई कार लाने गई है, आपका रूम भी तैयार कर दिए हैं। और ओशो के पिताजी ने सब बातें सुन ली और ओशो से कहा कि क्या मैं आपके चरण छू सकता हूँ। तो ओशो ने देखा कि भाई इनको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं इतना कुछ बता रहा हूँ और वो ऐसे सुन रहा है जैसे कोई उनको मतलब भी नहीं हो। खैर, उन्होंने कहा कि आप मेरे गुरु हो, मुझे आपके पैर छूने का इजाज़त दे दीजिए। उसके बाद फिर ओशो वहाँ से लौट चले। फिर ओशो के पिताजी ने कहा स्वामी आनंद स्वभाव को कि प्यास लगी है, कुछ दो। तो स्वामी आनंद स्वभाव ने कोका कोला में सोडा मिला करके दिया, वो दिया करते थे इनको पीने के लिए, और उन्होंने कोका कोला में सोडा मिला कर दिया। ओशो के पिताजी ने पिया, तबीयत बिगड़ी, उल्टी होने लगी, उल्टियाँ होने लगी एक बार से अधिक। तब ओशो की माताजी ने कहा स्वामी आनंद स्वभाव को कि क्या पिला दिया इनको।
बात बिगड़ती गई, ओशो के पिताजी की तबीयत खराब होती गई। वहीं पर डॉक्टर शैलेंद्र सरस्वती थे, यानी कि स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी वहीं पर थे। उन्होंने पेट में, मुंह में पाइप लगा करके सारे कोका कोला को बाहर निकाला। लेकिन शाम होते होते 5 बजे के आसपास ओशो के पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। एक तरह से ये बात फैल ही गई थी कि स्वामी आनंद सरोवर ने ऐसा कुछ पिला दिया जिसके कारण ओशो के पिताजी की मृत्यु हो गई। अब ये अपने आप को अपराधी महसूस करने लगे स्वामी आनंद सरोवर। शाम 6 बजे के आसपास ओशो के पिताजी के शरीर को हॉस्पिटल से आश्रम में लाया गया और जहाँ ओशो प्रवचन करते हैं उस मंच पर ओशो के पिताजी के शरीर को रखा गया। ओशो वहाँ आए, उन्होंने अपने पिताजी के आज्ञा चक्र को छुआ। वो पता करना चाहते थे कि ओशो के पिताजी का प्राण कहाँ से निकला है, आज्ञा चक्र से या सहस्रार से या कहाँ से। ओशो कहते हैं कि मैंने डरते डरते आज्ञा चक्र को छुआ कि अगर वो आज्ञा चक्र से निकलेंगे तब उन्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा सहस्रार तक की यात्रा करने के लिए। ओशो कहते हैं मैंने डरते डरते पिताजी की आज्ञा चक्र को छुआ और मैं प्रसन्न हुआ कि वो वहाँ से नहीं निकले हैं। बहुत इन्हें खुशी हुई। तब उन्होंने सहस्रार को छुआ और वहाँ से इनको पता चला कि उनके पिताजी सहस्रार से निकले हैं, अर्थात ओशो के पिताजी बुद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं। अब उनका पुनरागमन नहीं होगा, अब वो शरीर में नहीं लौटेंगे। ओशो कहते हैं कि अगर ये चक्र से नहीं निकले होते तो उन्हें एक जन्म और लेना पड़ जाता और फिर ऐसा अवसर मिलता या न मिलता, ओशो जैसा बेटा मिल जाना, ध्यान का वातावरण मिल जाना। लेकिन ओशो कहते हैं मैं निश्चिंत हुआ, मेरे पिताजी संबोधि को प्राप्त हुए। अब ओशो ने घोषणा की कि आज के दिन तुम लोग पिताजी के मरने का उदासी नहीं मनाओगे, बल्कि उनके संबोधि का और महापरिनिर्वाण का उत्सव मनाओगे। तब से ओशो ने इस दिन को 8 सितंबर 1979 को महापरिनिर्वाण दिवस घोषित कर दिया हम सभी सन्यासियों के लिए। और उन्होंने कहा आज के दिन हम लोग निर्वाण दिवस मनाएंगे उन सभी सिद्धों का जो धरती पर कभी हुए हैं, उन सभी सिद्धों का जो धरती पर हैं और उन सभी सिद्धों का जो धरती पर कभी होंगे। इस तरह से 8 सितंबर 1979 महापरिनिर्वाण दिवस हो गया। प्यारे मित्रों, आप सभी ने मुझे बहुत समय दिया, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और एक बार फिर से कहना चाहता हूं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं ओशो के पिताजी और ओशो भी सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें ऐसे सरल और सहज पिताजी मिले। आज महापरिनिर्वाण दिवस की सभी ओशो प्रेमियों को शुभकामनाएं और मेरे जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं आप सभी को महापरिनिर्वाण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।